हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अभी मैं एक लाइव सेशन ले रहा था यूट्यूब पे, बट इट वाज लैगिंग टोटली। मतलब 50 एमबीपीएस की स्पीड पे एक लाइव सेशन लैग कर रहा है। क्वाइट पथेटिक फॉर मी। एंड कोई भी होगा इरिटेट हो जाएगा, स्टूडेंट तो इरिटेट हो ही जाएंगे उस चीज़ से। मैं खुद इरिटेट हो गया यार। मेरे को तो क्या बोलने का काम है, आपको कितना पेशेंस रखना पड़ता है स्टूडेंट को सुनने के लिए। इफ़को की प्रिपरेशन के बारे में मैं बता रहा था। इफ़को की प्रिपरेशन के लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो बहुत आपको लगेगा इमैटेरियल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आपको ऐसा रूम चूज़ करना है जहाँ पे नॉइसेस कम हो। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करना है तो उस चीज़ को पहले उसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी सिम से नेट कनेक्ट करिएगा जिससे आपके फ़ोन कॉल्स ना आए, और जिस नंबर से फ़ोन कॉल्स आते हैं, जिस नंबर पे फ़ोन कॉल्स आते हैं उसको आप एयरप्लेन मोड पर डालिए। ऐसी सिम से कनेक्ट करिए जिससे सिर्फ इंटरनेट आपको मिले। बिकॉज अगर उस समय कॉल्स या कुछ नॉइज़ आएंगी तो जो आपके इंटरव्यूअर्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा आपको सुनने में। जहां आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा उनको, तो वो आपको डिस्क्वालीफाइड करने में एक बार सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि हम अगर किसी को ढंग से सुन नहीं पाते तो उसकी बात में हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नॉइस और आपको माइक यूज़ करना है। माइक कौन सा यूज़ करना है? अपना ईयरफोन वाला यूज़ करना है प्रॉपरली तरीके से। चीज़ें समझ लेना, 1-2 दिन पहले चीज़ें चेक कर लो। किसी ऐसे डेमो करके देखो अपने दोस्तों के साथ, या जो मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप जूम का कुछ लिंक बना लीजिए। अपना चेक करना हो मुझे लिंक भेज दीजिएगा। आई विल कंडक्ट जूम सेशन फॉर यू ऑल। आप बना लीजिएगा लिंक, एक बार अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लेना। तीसरी चीज़, बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 10 में से 2 आंसर करेक्ट दिए हैं बट उनका सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने 10 में से 8 दिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न बीइंग उनका एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड रियल लाइफ वर्किंग। क्योंकि जो आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, टीडीएस रेट पूछ लिया, डिडक्शन पूछ लिया, कोई भी सेक्शन पूछ लिया आपसे, ये तो किताब में लिखा है, एवरीवन कैन टेल आफ्टर रीडिंग इट। बट व्हाट यू कैन डू इन रियल लाइफ, दैट मैटर्स, दैट एटीट्यूड मैटर्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर को वो एटीट्यूड से मतलब होता है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है या नहीं है। रियल लाइफ वर्किंग का एक मतलब डायनेमिक पर्सन चाहिए रहता है। बुकिश नॉलेज का रट्टू नहीं चाहिए। 10 में से अगर आपने 3-4 आंसर दिए और सारे 6 में आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया और घबराए नहीं, घबराए नहीं 6 में, दैट वुड पुट अ वेरी गुड इंप्रेशन कि बंदा बहुत पोलाइट रहा, बहुत काम रहा, ये काम कर सकता है। क्योंकि ऑफिस लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि बुक से, बुकिश नॉलेज से सॉल्व कभी हो ही नहीं सकता। वो सॉल्व होते हैं तो आपके पेशेंस से, आपके चार्म से, आपके काम से। आप कितना काम है, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो ये मत बोलना इट इज़ नॉट इन माई सिलेबस, आई एम नॉट गेटिंग इट, और मैं भूल गई, मुझे पता था, आई डोंट नो इट। नो, आई डोंट नो ये सब नहीं। सिंपली आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ, और एक छोटी सी स्माइल, एक पोलाइट आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, बस। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है इंटरव्यूअर को कि बंदा डरा नहीं, उसने इंप्रेशन अच्छा दिया। उसने बोला मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसने ये नहीं बोला कि मुझे आता ही नहीं है। आता नहीं मतलब आपने गिव अप कर दिया, यू गिव अप विथ इट। गिव अप नहीं करना है। आई एम अनेबल टू रिकॉल, डिप्लोमेसी खेलोगे, उनको भी पता है कि आप डिप्लोमेसी खेल रहे हो, आप डिप्लोमेसी खेल रहे हो। और तीसरी चौथी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, आप इसको ज्वाइन क्यों क्यों करना चाहते हो। और अगर अभी कहीं वर्क कर रहे हैं, आप अभी कहीं वर्क कर रहे हैं, नेवर एवर क्रिटिसाइज योर एम्प्लॉयर, एवर नेवर फॉर एवर इन योर लाइफ, बिकॉज इट वुड पुट अ नेगेटिव इंप्रेशन कि आप किसी अपने एम्प्लॉयर की बुराई कर सकते हो, तो कल के दिन इफ़को से कुछ अच्छा मिलेगा तो इफ़को की बुराई कर दोगे। तो कभी भी एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करना, हमेशा बहुत अच्छा पॉइंट ऐड करना। आई लर्न ओवर द मैनी थिंग्स बट आई वॉन्ट टू ग्रेजुअली लर्न, मुझे और भी कुछ लर्न करना है। यहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और वहाँ और कुछ ज़्यादा सीखना है इफ़को में। मेक योर टोटली जो भी आपके एम है उस चीज़ को आप थोड़ा लिखिए, जानिए आप करना क्या चाहते हो, आपका रीज़न क्या है, ओरिजिनल हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एवरीवन नो, एवरीवन विल आंसर करियर अपॉर्चुनिटी। अगर सभी ये आंसर देंगे तो डिफरेंशिएट कौन करेगा? डिफरेंशिएट वही करेगा जिसके पास खुद का आंसर होगा कि सर मैंने इतनी चीज़ वहाँ सीखी थी, अब मैं चाहता हूँ कि इफ़को में आके मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, कुछ ये चीज़ और सीख सकूँ और अपने करियर में ग्रोथ कर सकूँ। इस चीज़ से बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और
आपको इफ़को की एनुअल रिपोर्ट से गो थ्रू होना है, इफ़को के बारे में पढ़ना है, इफ़को है क्या, इफ़को कैसे आई थी, इफ़को का चेयरमैन कौन है, इफ़को के डीएफ कौन है, इफ़को कहाँ वर्क करती है, इफ़को की फाइनेंशियल्स क्या प्रॉफिट है, किस प्रॉफिट 3-4 सालों का प्रॉफिट देखो कहाँ इम्पैक्ट कर रहा, कोरोना में इफ़को को क्या इम्पैक्ट हुआ, रीड देयर एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट जो भी होंगे, देखिए उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इफ़को के ऊपर, फार्म बिल के बारे में पढ़िए। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो। और अपना एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, भैया कौन है मिनिस्टर वगैरह, 2-3 मिनिस्टर के नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से इफ़को कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके फिर मिनिस्टर कौन है, इफ़को का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसके मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के, इस तरीके से चीज़ें पता होना चाहिए। ये बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए हमको। अगर सपोज नहीं पूछते क्वेश्चन इसके बारे में, बट फिर भी आपके पास ये चीज़ पता होगी तो आप एक कॉन्फिडेंट रहेंगे चीज़ों पर, और जनरली पूछते हैं। प्लस आप जो वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट उससे तो 100% आपसे पूछेंगे। आपका करंट वर्क एक्सपीरियंस तो फ्यू, अगर आप वर्किंग है तो 101% पूछेंगे। दूसरी चीज, सर मैं 2 साल पहले सीए बना था, 1 साल पहले सीए बना था, मैंने तो जॉब ही नहीं की, मैं मेरे तो पहला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ इफको का, वो पूछेंगे इस दौरान क्या किया। Tell them, sir, I am preparing for government examination. Meanwhile, I got this opportunity in IFCO and I applied it and I have given the examination and as I got the call letter, so I came here to, मैं यहाँ आया और यहाँ आई, मतलब मैं 1 साल से अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और मैंने जैसे इफ़को का फॉर्म निकला, मैं फॉर्म भरती रहती हूँ, मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई तो मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी अपने परस्यू करने आ गई। इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है। कभी ये मत बोलना कि मतलब कुछ नेगेटिव कुछ दिक्कतें हो गई, वो चीज़ थोड़ा मत रखना, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। और ड्रेस कोड प्रोफेशनल रखिएगा, प्रोफेशनल, कोई चमक धमक नहीं पहनिएगा। अगर बॉयज़ हैं तो ब्लू शर्ट, नीचे का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है क्योंकि भाई आपको तो सिर्फ फेस टू फेस रहना है, फिर भी देख लेना अपने हिसाब से, और टाई लगा लेना तो अच्छा लगेगा। और ब्लेज़र की तो ज़रूरत नहीं, गर्मी भैया, कोई खुद बोल देंगे भाई उतार लो ब्लेज़र, बोल देंगे वो लोग। और लड़कियां को सिंपल कुर्ता वगैरह पहन लीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। बाकी सब अच्छी बात है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, वेट कर रहा हूँ, करो सब्सक्राइब, जल्दी बटन दबाओ। चलो ओके बाय, गुड नाइट डियर।